तो अब हम बात करेंगे कि साल्ट क्या होता है, साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए साल्ट क्या होता है। देखिए हम लोगों ने क्या पीछे पढ़ा था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट एंड वाटर। ठीक, तो साल्ट जो बना है ना वही क्या है, वही साल्ट है। ठीक, मीन्स क्या हो सकते हैं, साल्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस। ठीक, साल्ट केमिकल सब्सटेंस है जब कब मिलता है, जब एसिड किससे रिएक्ट करे, बेस से। ठीक, अच्छा भाई देखो, क्या हमारे पास एसिड सिर्फ एक ही प्रकार के पाए जाते हैं क्या, क्या बेस एक ही प्रकार के पाए जाते हैं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग यहाँ करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर स्ट्रॉन्ग बेस बताए, फिर वीक बेस और वीक एसिड भी होते हैं। ठीक, तो देखो उसी के बेसिस पर साल्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन सा, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट। ठीक, अच्छा तो बात करें न्यूट्रल साल्ट की, तो ये कब बनेगा, देखो ये कब बनेगा, ये 2 तरीकों से बनेगा। कितने तरीकों से, 2 तरीकों से। ठीक, पहला कब, जब वीक एसिड क्या हो, एसिड क्या हो, वीक हो, किससे रिएक्ट करे, वीक बेस से। किससे रिएक्ट करे, वीक बेस से, तो क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट एंड H2। क्या बनेगा, न्यूट्रल साल्ट एंड H2O। ठीक, ये क्या होगा हमारा, न्यूट्रल साल्ट होगा। एग्जांपल की बात करें तो वीक एसिड में क्या आएगा, एसिटिक एसिड, एंड वीक बेस NH4OH। ठीक, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब इसको बने तो क्या होगा हमारा न्यूट्रल साल्ट, क्या बनेगा CH3COONH4 एंड वाटर। ठीक, तो ये जो बना है ना, ये क्या है आपका न्यूट्रल साल्ट है। क्या है, न्यूट्रल साल्ट है। ठीक, अच्छा अगले की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, तब क्या होगा, देखो भाई जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या होगा, तब भी न्यूट्रल साल्ट मिलेगा। ठीक, अच्छा ये बताओ, 2 लोग आदमी हैं, ठीक, ए और बी, क्या है, ए और बी। ठीक, अब मान लो दोनों को एक रस्सी से बांध दी, क्या करें, दोनों को एक रस्सी से बांध दी और दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, क्या करें, खींच रहे हैं। अब देखो दोनों कमजोर रहेंगे तो रस्सी कहीं जाएगी ही नहीं, मीन्स न्यूट्रल। अब मान लो दोनों स्ट्रॉन्ग है, दोनों समान ताकतवर के हैं, तो क्या रस्सी कहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं, वहीं पर वहीं, मीन्स ये भी न्यूट्रल साल्ट। इस एग्जाम्पल में HCl NaOH क्या बना दिया, NaCl प्लस H2। ठीक, अच्छा ये भी क्या है, न्यूट्रल साल्ट है। अच्छा अगर बात करें कि मान लो कोई इसमें से ए, मान लो ए एसिड है और बी बेस है। ठीक, ए मान लो स्ट्रॉन्ग हो गया, ए ताकतवर हो गया, बी कमजोर हो गया, तो अब क्या होगा, ए उसको खींच लेगा ना, तो क्या करेगा, अपने रीजन में ला देगा। ठीक, क्या करेगा, अपने रीजन में ला देगा, मीन्स किसका प्रॉपर्टी शो करने लगेगा, एसिड वाला। मीन्स क्या बोला, जब स्ट्रॉन्ग एसिड किससे रिएक्ट करे, वीक बेस से, तो क्या बनेगा, एसिडिक साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, एसिडिक साल्ट एंड OH2O। मीन्स एग्जाम्पल की बात करें तो HCl किससे रिएक्ट किया, NH4OH, क्या बना दिया, NH4Cl प्लस H2O। ठीक, ये समझा गया। ठीक, ये मेरे क्या हो गया, एसिडिक साल्ट का एग्जाम्पल। अब बात करें, मान लो ये कमजोर हो गया, ये ताकतवर हो गया, भाई एसिड कमजोर हो गया, बेस ताकतवर हो गया, तो क्या होगा, ये इसको साथ खींच लेगा ना, तो फिर क्या करेगा, अपना प्रॉपर्टी शो कराने लगेगा। मीन्स क्या, जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट एंड H2O बनाएगा। ठीक, एग्जांपल की बात करें तो एसिटिक एसिड रिएक्ट कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, क्या बन गया, सोडियम एसीटेट एंड H2O। ठीक, ये हमारा किसका एग्जांपल है, बेसिक साल्ट का एग्जांपल है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि फैमिली ऑफ साल्ट क्या होता है। देखो फैमिली में क्या होता है, परिवार, भैया किसकी परिवार की बातें हो रही है, साल्ट के परिवारों की बातें हो रही है। ठीक, तो भाई साल्ट के भी कुछ परिवार होते हैं क्या, बिल्कुल, देखो उनके मेंबर्स क्या हैं। ऐसे एग्जांपल में बताऊं क्या, जैसे पहले समझिए होता क्या है, साल्ट्स हैविंग सेम कैटायन और एनायन, मीन्स वो है साल्ट जिसके पास क्या हो, सेम कैटायन हो या फिर सेम एनायन हो। एग्जांपल समझते हैं, इससे पहला एग्जांपल क्या है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Na2SO4 CaSO4 MgSO4 CuSO4 Al2SO4, ये सब क्या है, साल्ट्स है। ठीक भाई, तो साल्ट भाई आगे कितनी बातें हो रही है, फैमिली ऑफ साल्ट की, तो फैमिली के में कुछ मेंबर्स होंगे जो क्या होंगे, सब में कॉमन होंगे। ठीक, तो फैमिली ऑफ साल्ट ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये क्या है, एक फैमिली है किसका, साल्ट का, तो क्यों बोल रहे हैं, देखिए पहले क्या बोला गया, सेम क्या हो, कैटायन हो या फिर एनायन हो। ठीक, तो इसमें क्या सेम मिल रहे हैं, एनायन कैसे, यहाँ पे सल्फेट
सल्फेट सल्फेट सल्फेट। मीन्स सब में क्या कॉमन है, SO4 कॉमन है ना भाई, इसलिए क्या है ये क्या कहलाएगा, फैमिली ऑफ अ साल्ट। ठीक, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल की जैसे बोले NaCl, KCl, ZnCl2, NH4Cl2, MgCl2। ठीक, तो यहाँ सब में क्या कॉमन है, फिर क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, क्लोरीन, इसमें क्या कॉमन है, क्लोरीन। ठीक, एक एनाइन कॉमन है ना, इसलिए इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग, फैमिली ऑफ अ साल्ट। ठीक, नेक्स्ट की बात करें इसकी, इसमें देखो क्या है, NaCl, Na2SO4, NaNO3, Na2CO3। ठीक, तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें कैटायन कॉमन है, मीन्स पॉजिटिव वाला। क्या है, इस सब में क्या है, सोडियम 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 सोडियम। ठीक, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, फैमिली ऑफ अ साल्ट। ठीक, अच्छा आगे बात करें इसकी, तो यहाँ पे क्या है, कॉपर क्लोराइड, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर यहाँ पे कैल्शियम, यहाँ भी कैल्शियम, यहाँ भी कैल्शियम। ठीक, तो सब में क्या कॉमन है, कैल्शियम कॉमन है, मीन्स यहाँ पे एक कैटायन कॉमन है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फैमिली ऑफ अ साल्ट बोलेंगे। ठीक, अच्छा इन्हें समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे कि केमिकल्स फ्रॉम अ कॉमन साल्ट, मीन्स जो हमारे पास कॉमन साल्ट क्या है, किसे बोलते हैं, NaCl को। क्या हम NaCl से कोई और केमिकल्स बना सकते हैं, देखिए पहले क्या बनाएंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या नेम बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा। मीन्स NaCl से क्या बनाएंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक, अच्छा भाई ये बनाएंगे तो ये होता क्या है जिसको बनाएंगे, उसके बारे में तो पता होना चाहिए। देखो ये होता क्या है, यह एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बेस तो पता है सबको, है ना। देखो NaCl का जो pH कितना होता है, pH 7 होता है। ठीक, तो इससे क्या बना दिया हम लोग, स्ट्रॉन्ग बेस बना दिया NaOH, और इसका pH कितना होता है, pH 14, कितना होता है 14, देखा कितना था 7, कितना बना दिए 14, देखिए। अच्छा ये हो गया। अब भाई और क्या होता है, तो जो NaOH, देखो इसका नेम लिख देता हूँ, क्या होता है NaOH, ये जो लिखे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, यही होता है स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा, ये वाला। इसका एक और नाम याद है, कॉस्टिक सोडा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अच्छा तो भाई दूसरा क्या बोला है, इट इज अ मोनो एसिडिक बेस। क्या होता है, मोनो एसिडिक बेस होता है। इसे किसे बोलते हैं भाई, जिसके पास OH आयन कितना हो, OH आयन एक ही हो, इसका से कहीं तो है OH आयन। ठीक, तो ये क्या है, मोनोएसिडिक। और कैसे बनता है ये, तो ये बनाया जाता है किसके द्वारा, क्लोर अल्कली प्रोसेस के द्वारा। भाई ये क्या होता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस होता क्या है, देखो भाई, देखो उसको समझ कर मैं यहाँ पर, देखो रिएक्शन है, देखिए कैसे करेंगे, एक ब्राइन सॉल्यूशन तैयार करेंगे। क्या करेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन तैयार करेंगे। भाई तो ब्राइन क्या होता है, देखो ब्राइन क्या होता है, ब्राइन कुछ नहीं, एक एक्वा सॉल्यूशन है NaCl का। मीन्स भाई देखो पानी ले लो, उसमें नमक डाल दो, एक घोल तैयार कर दो, जो घोल तैयार होगा ना NaCl का और वाटर का, उसको क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, यहाँ से ब्राइन इसमें एंटर करेंगे, तो इसमें क्या भर गया, पूरा हमारा ब्राइन भर चुका। ठीक, किसका, NaCl प्लस H2O का सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा तो करेंगे क्या, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। क्या कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। ठीक, अच्छा तो पास कराएंगे तो होगा क्या, देखो इलेक्ट्रिसिटी के सॉल्यूशन के साथ पास कराएंगे तो क्या होगा, ब्रेक इलेक्ट्रोलाइट होगा, वही ना होगा भाई, वही होगा। ठीक, अच्छा तो क्या होगा, डिकम्पोज होगा। ठीक, तो इसमें क्या डाले थे हम लोग, NaCl डाले थे, और क्या डाले थे, H2O, ये तो दो चीज डाले थे। ठीक, मैं देखो इसको यहाँ लिखो, यहाँ लिखो नीचे, क्या डाले थे, NaCl, और क्या डाले थे, H2O। ठीक, अच्छा तो कैसे होता है, देखो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो होगा क्या, दोनों टूटेगा ना। तो NaCl किसमें ब्रेक होगा, Na प्लस, किसमें होगा, Na प्लस, और ये किसमें होगा, Cl माइनस में। ठीक, सिमिलरली H2O, देखो H2O कैसे ब्रेक होगा, यहाँ से एक H निकलेगा, कितना H, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, निकलेगा कितना है, 1, मीन्स यहाँ से कितना आ गया, एक H प्लस, और एक बाकी है ना, तो वो और ये कितना बना देगा, ये OH माइनस, मीन्स किस में टूट जाएगा, ये H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। ठीक, अच्छा तो आगे क्या होगा, जो हमारे Cl माइनस है, कौन सा, Cl माइनस, ये कहाँ जाएगा, इस प्लस वाले के पास। भाई Cl माइनस, चार्ज क्या है, माइनस, माइनस को क्या चाहिए, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा ना भाई। देखो माइनस को क्या अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव।
माइनस को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, तो ये कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास। ठीक, अच्छा तो ये Cl में जाता रहेगा, तो फिर क्या बना देगा Cl मिलके, Cl2 गैस क्या बनाएगा, Cl2 गैस। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, Cl2 गैस निकल जाएगा। अच्छा ये निकल गया, तो भाई आगे क्या बचा, H+। ठीक, H+ इसमें छूट गया है, तो प्लस को क्या चाहिए, निगेटिव, तो ये किसके पास जाएगा, निगेटिव के पास। यहाँ से H+ जाता रहेगा, यहाँ से क्या बना देगा आपका हाइड्रोजन गैस, और यहाँ से ये निकल जाएगा। ठीक, अच्छा आगे किसकी बात करेंगे कि ये भी खत्म, अब क्या बचा Na और OH, NaOH। ठीक, तब इन दोनों कंबाइन करके क्या बना देते हैं, एक नया सब्सटेंस जिसका क्या बोलते हैं NaOH। क्या बनाते हैं NaOH। ठीक, यहाँ पर जो क्या मिल गया, और NaOH बन गया। ठीक, अच्छा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब क्या होगा भाई, सब तो बन गया, ये यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से निकल गया, अब ये बचा तो कहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकल जाता है, कहाँ से, यहाँ से निकाल दिया जाता है NaOH को। ठीक, ये हमारा क्या हो गया कि हमारा NaOH एक्चुअली हमारा बनता कैसे है। ठीक, यहाँ तक क्लोरो अल्कली प्रोसेस को देख लिए। मैं भाई देखो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, यही जो प्रोसेस हुआ ना जिसके चलते हमारा NaOH प्रोड्यूस हुआ है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, अच्छा ये बोल गया भाई, रिएक्शन देख लीजिए कैसे हुआ, NaCl H2O क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास करा, क्या बन गया NaOH H2 गैस एंड Cl2 गैस। अब देखो ठीक, हमको क्या मिल गया यहाँ से, Cl2 गैस, हाइड्रोजन गैस और NaOH, ये तीन चीज तो मिल गया। क्या हम इसका कहीं इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल। देखो इस्तेमाल देखो, पहला यूज देखेंगे किसका, NaOH मीन्स जो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, इसका इस्तेमाल क्या है, देखो इस्तेमाल क्या है, पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये क्या होता है भाई, डेली कपड़ा साफ करते हो, बिल्कुल, क्या इस्तेमाल करते हैं, सर्फ साबुन, यही तो इस्तेमाल करते हैं। तो भाई देखो उसी को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, NaOH इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा क्या बोला, टेक्सटाइल फाइबर मीन्स जो हम लोग कपड़े पहनते हैं उसको भी बनाने में क्या इस्तेमाल किया जाता है, NaOH। और क्या किया जाता है, पेपर को बनाने के लिए, पेपर उसका भी क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसी का है, मीन्स यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। ठीक, अच्छा अब हाइड्रोजन गैस की बात करें भाई, हाइड्रोजन इसका तो पूछना नहीं है, ये तो भाई हम लोग फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के रूप में, क्या हाइड्रोजन गैस। ठीक, आगे बात करें Cl2 गैस, इसका क्या इस्तेमाल है, तो स्विमिंग पूल का मान लो वाटर खराब हो गया, ठीक गंदा हो गया स्विमिंग पूल का, तो उसको साफ तो करना पड़ेगा ना, तो साफ करने के लिए इसमें क्या डाल देते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं और साफ हो जाता है। ठीक, अच्छा और क्या करते हैं, उसको ना पेस्टिसाइड बनाते हैं, क्या करते हैं, पेस्टिसाइड जो खेतों में डाल जाता है उसके लिए। और CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ इस्तेमाल होता है, रेफ्रिजर में, क्या होता है, फ्रिज में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अच्छा एक और पॉइंट याद करिए, किसमें, ब्लीचिंग के फॉर्मेशन में, किसके, ब्लीचिंग के फॉर्मेशन में, मीन्स हम लोग ब्लीचिंग बनाते हैं उसको भी इस्तेमाल होता है, इसी का इस्तेमाल। ठीक, अच्छा तो अब इतना तो समझ में आ गया, तो आगे देखिए अब समझेंगे कि भाई हम ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं। देखिए जब क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स सेलेक्ट लाइन से जब हम Cl2 गैस पास करा देंगे, वही Cl2 गैस जो हम लोग पीछे निकाले थे हम लोग, ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ Cl2 और H2, Cl2 वाला, उसको क्या करेंगे हम लोग सेलेक्ट लाइन से पास कराएंगे, तो क्या होगा हमारा CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड वाटर फॉर्म होगा। ठीक, और यही जो हमारा बना है ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक, अच्छा ये तो भाई फॉर्मेशन की बात हो गई, तो इसका इस्तेमाल क्या है भाई, बनाए तो है तो इस्तेमाल तो करना चाहेंगे, बिल्कुल। देखिए इस्तेमाल क्या है, फॉर ब्लीच द कॉटन वुड पल्प इन अ पेपर इंडस्ट्री। देखो होता क्या है, कभी सुनो क्या कि हमारे पास कलर उड़ गया किसी कपड़े का, तो उसको हम लोग माड़ी मारने आते हैं, माड़ी में उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लीचिंग मीन्स उस पर और कलर लगवा देंगे। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग करना। वुड पल्प इसको क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में। और बात करें तो टू मेक अ वाटर फ्री फ्रॉम अ जर्म्स मीन्स जो हमारा वाटर होता है उसको भी क्लीन करने के लिए, भाई उसमें कई सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उसको भी मारने के लिए, पानी को साफ करने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग, ब्लीचिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अच्छा आगे बात करें तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ मैनी केमिकल इंडस्ट्री। देखो केमिकल इंडस्ट्री में
इसका हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। ठीक, किसके रूप में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। मिलाएंगे हमारा क्या बनेगा? NH4Cl एंड NaSCO3। अच्छा भाई देखो 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 देखो, ये कहाँ से मिला? जो लोग ब्राइम समोसा बनाए थे उसमें क्या करेंगे हम लोग? ये CO2 गैस पास करा देंगे, फिर क्या करेंगे? NH3 अमोनिया गैस पास करा देंगे, तब क्या होगा? सब मिलेंगे और मिल के क्या बनाएगा हमारा? NH4Cl एंड NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसी को जो बनता है इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? बेकिंग सोडा बोलते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो ये जो बनता है ना, ये जो बनता है ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है। भाई देखो यह एक बेस बन जाता है। क्या बन जाता है? बेस। और ये होता है कोरोसिव नहीं होता है, मीन्स मेटल को वो कोरोसिव मीन्स वो खराब नहीं करेगा मेटल को। ठीक है, अच्छा ये हो गया भाई। तो इसका बना तो दिए, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे उसको देखिए यह एक एंटी एसिड के जैसे इस्तेमाल होता है। एंटी एसिड मीन्स, अरे भाई किसी को एसिडिटी हुआ है, एसिडिटी देखो एसिडिटी होता है तो क्या कहते हैं हम लोग? भाई थोड़ा बेकिंग सोडा खा ले ठीक हो जाएगा। तो वो क्या हुआ? एसिड को क्या किया? न्यूट्रलाइज किया। मीन्स किसके तरह यूज हुआ? एंटी एसिड के जैसे। ठीक, अच्छा दूसरा क्या बोला? इट इज यूज्ड इन अ सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। भाई एक्सटिंग्विशर देखा है जो क्या करता है कि फायर को, आग लगी हुई को बुझा देगा। ठीक, उसी वाला। ठीक, तो उसमें भी जो भरा जाता है क्या भरा जाता है? यही बेकिंग सोडा ही भरा जाता है। ठीक, अच्छा आगे क्या बोला? इट्स वेरियस यूजेस इन हाउस होल्ड। भाई घरों में खाना बनाते हैं ना, यहाँ भी इसका कई सारा इस्तेमाल है। कैसे? देखिए पहला क्या है, देखो जब पकाते हैं तो क्या होता है? देखिए जब मान लीजिए पकाए तो इसको वो हीट होगा ना, हीट होगा तो क्या बनाएगा? Na2CO3 CO2 प्लस H2। ठीक, ये बनाएगा। अच्छा भाई देखो तो इसे बताया होंगी। देखो जब मान लो हम लोग खाना बना रहे हैं, ठीक, उसमें कोई एसिड ना डालें, कुछ खट्टा चीज ना डालें, तो क्या होगा? हमारा जो खाना बनेगा ना, जो बनेगा, जैसे मान लो केक बना रहे हैं, ठीक, तो केक में क्या करें हम लोग? केक में थोड़ा सा कुछ एसिड नींबू ना डालें तो वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा उसको देखिए, वही बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए इसी को सिंपली हीट कर दिए, डाल दिए हीट कर दिए, तो क्या होगा? हमारा ये बन जाएगा। और इसका जो टेस्ट अच्छा नहीं होता है, ठीक, इसका जो टेस्ट होता है सही नहीं होता है। मतलब क्या करेंगे? उसमें एसिड डालेंगे। क्या करेंगे? एसिड डालेंगे। ठीक, तो ये भाई एसिड ऐसे ही नहीं डालेंगे, कुछ क्या कहते हैं वीक एसिड डालेंगे, जैसे टार्टेरिक इमली को ही डाल देंगे उसमें। ठीक, तो जैसे मान लो इसमें क्या डाल दिए? इमली। तो इमली मान लो डाल दी तो उसका कुछ पता है हम लोग क्या कि एसिड क्या लिबरेट करता है? H प्लस आयन। H प्लस आयन तो लिबरेट करता है, तो उसका H प्लस किसका? एसिड का, वो क्या करेगा? इसके साथ आकर जुड़ जाएगा। क्या करेगा? आकर जुड़ेगा। ठीक, मीन इससे रिएक्ट करेगा। ठीक, तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक, CO2 H2O, और जो उसमें डाले थे इमली उसका क्या करेगा? साल्ट बना देगा। किसके साथ? सोडियम साथ उसका साल्ट बना देगा। किसका? उस एसिड के साथ। और इसका टेस्ट क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका बताने का मकसद क्या है कि मान लो केक बना रहे हैं जिसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें उनको क्या डालना पड़ेगा? कुछ खट्टी चीज डालना पड़ेगा। ठीक, जिससे हमारा क्या टेस्ट और अच्छा हो जाए। ठीक, अच्छा ये समझ में आ गया बेकिंग सोडा। अब हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की कि भाई ये क्या होता है। देखो हम लोग ने पीछे क्या बनाया था? सोडियम कार्बोनेट। मैं ये पीछे बनाया था ना मैंने, तो आप क्या करेंगे? उसमें 10H2O मिला देंगे। क्या करेंगे? उसमें 10H2O मिला देंगे। किसमें? सोडियम कार्बोनेट में। भाई ये फॉर्म होता किसमें? जब हम सोडियम बाई कार्बोनेट को हीट किए थे तब ये फॉर्म हुआ था। ठीक, उसमें क्या करेंगे हम लोग? 10H2O मिला देंगे, तो क्या होगा हमारा? ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बन जाएगा। मीन्स ये Na2CO3 10H2O ये बन जाएगा। ठीक, अच्छा देखो नाम कैसे पढ़ा? सोडियम, ये सोडियम, कार्बोनेट डेका मीन्स 10, हाइड्रेट मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स। ठीक, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड, इसे याद रखिएगा। ठीक, अच्छा भाई ये तो बना लिए, तब इसका हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, बनाया तो इस्तेमाल करेंगे ही। देखो तो इस्तेमाल क्या होता है? ये ग्लास बनाने में, सोप में साबुन बनाने में, पेपर बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अच्छा आगे क्या कहाँ काम आता है? तो सोडियम का कार्बोनेट मीन्स सोडियम के कंपाउंड मीन्स ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है।
ठीक, जैसे कि बोरोक्स, बोरोक्स में क्या बन जाता है, सोडियम, उसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, हम लोग को इसका ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अच्छा आगे बात करें, इट इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर अ डोमेस्टिक पर्पज, मीन्स घरेलू में क्या कहते हैं, कुछ को साफ करने के लिए, मीन्स किसी भी चीज को, जैसे कपड़ा हो गया, ठीक, इस सबको साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है उसको साफ करने के लिए। अच्छा आगे क्या बोला, इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। भाई हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, मैं देखो मान लो कपड़ा गंदा हो गया, ठीक, साफ किए, जो कपड़े में दाग लगा हुआ था साफ करने के बाद वो हट जाएगा ना, हट जाएगा, परमानेंट है ना, कि फिर जाकर फिर साफ किए, साफ हो गया, बाद में फिर अपने आप गंदा हो गया, ऐसा तो नहीं है ना, नहीं, मीन्स गंदे कपड़े को क्या किया, वो साफ कर दिया, मीन्स उसको हार्डनेस क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उस चीज को क्या बोलते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक, आगे क्या दिया है कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ अ साल्ट रियली ड्राई। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, यही वाला है। देखो क्या बोल रहा है कि क्या जो भी साल्ट मिलते हैं क्या वह सॉलिड में मिल सकते हैं, क्या सॉलिड में, ड्राई मीन्स सॉलिड स्टेट में। ठीक, अच्छा तो एग्जांपल के तौर पर देखें तो देखिए पहले डिफरेंस समझिए कि जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट मीन्स इसे किसे बोलते हैं, वो सॉल्ट जिसमें क्या हो, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो, जैसे कंटेन फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो जैसे एग्जांपल में कॉपर सल्फेट, इसके पास कितना है, 5H2O के मॉलिक्यूल्स है, और ये ब्लू कलर है किसके चलते, इस 5H2O के चलते। ठीक, अच्छा क्या करें हम इसको अगर हीट कर दें, क्या कर दें, हीट कर दें, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, 5H2O बाहर आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा, फिर से व्हाइट कलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर। ठीक, और फिर क्या करें हम लोग इसे फिर से वाटर मिला दे तो फिर किस में जाएगा, ये फिर पहले हो जाएगा, पहले वाले स्टेट में। मीन्स क्या बोला जा रहा है कि वह सॉल्ट इसमें क्या वो सॉलिड स्टेट में पाया जाए, भाई पानी है तो पानी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में, भाई वाटर लिक्विड में तो होता है, फिर भी वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है, मीन इसी क्या बोलते हैं, यही मेरा कॉन्सेप्ट है क्या, कि आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई। ठीक, यही कहना चाहता है। ठीक, जैसे एग्जांपल हम लोग देख लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, कि भाई ये क्या होता है। देखो भाई ये कभी देखो क्या कि किसी का पैर टूट जाता है या फिर हाथ फ्रैक्चर हो जाता है डॉक्टर के पास और फिर प्लास्टर करके लाता है, तो पूरा व्हाइट कलर से पूरे इसको हाथ को कवर कर देते हैं। ठीक, मान लो किसका हाथ टूट गया, फिर गया डॉक्टर के पास, फिर डॉक्टर ने क्या किया, उसका हाथ को प्लास्टर कर दिया और पूरा हाथ को क्या कर दिया, व्हाइट सब्सटेंस से पैक कर दिया। ठीक, भाई वो होता क्या है, भाई डॉक्टर वो इस्तेमाल क्या करता है जिसके चलते वो हो जाता है। ठीक, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वही क्या होता है, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल मिले, एक होता है सब्सटेंस जिप्सम, क्या होता है, जिप्सम। जब इसको 273 केल्विन पर हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O में, मीन्स ये अपना 3/2 क्या करेगा, 3/2 H2O को लॉस कर देगा। ठीक, में क्या करेगा, 3/2 H2O को क्या करेगा, वेपोरेट करेगा। मैं पीछे वाला एग्जांपल के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या बोला था मैंने, और द क्रिस्टल ऑफ साल्ट रियली ड्राई, उसी का मैं कही ये भी है। ठीक, अच्छा तो हुआ क्या भाई, देखो ये बन गया। जब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हमको किसी का प्लास्टर करना होता है या फिर जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, किसी पर्पज से, तो क्या करते हैं हम इसमें थोड़ा सा 3/2 इसमें वाटर डाल देते हैं। ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा पहले गीला रहेगा, पहले क्या रहेगा भाई, पानी डालेंगे तो ये तो पता नहीं कि इतना अमाउंट में पानी है, ज़्यादा डाल देंगे तो वो पहले गीला हो जाएगा। ठीक, जब क्या करेंगे कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा, एकदम हार्ड सब्सटेंस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है, हार्ड सब्सटेंस है। ठीक, भाई देखे होगे किसी घर में क्या करते हैं कि सीलिंग पर, छत पे क्या करता है, उसको डिजाइन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया भी जाता है। ठीक, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक, अच्छा अब बात करें इसके यूजेस की, भाई ये तो बना दिए, इसका इस्तेमाल क्या है। देखो इसका इस्तेमाल क्या है, इसके मान लो पहले बताया दिया मैंने, बोन्स को सपोर्ट देने के लिए, अगर पैर क्या हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए तो। ठीक, दूसरा डेकोरेशन पर्पस के लिए, हाउस के लिए बताया हूँ। ठीक, थर्ड स्टैचू मीन्स कोई भी मूर्ति बनाई जाती है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो आज का मैंने चैप्टर क्या होता है, समाप्त। और हम लोगों ने तभी से क्या एसिड बेसिस साल्ट पढ़ रहा था, और आज हमारा फाइनली क्या हो गया, एसिड बेसिस साल्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।